समय क्या है? समय बड़ी ही रहस्यमय चीज है जिसे समझना बहुत ही मुश्किल है। किसने बनाया है इसे, कैसे काम करता है, ये तो मैं आपको नहीं बता सकता कि इसे किसने बनाया है, लेकिन आप ये मान सकते हैं कि इसे ईश्वर ने बनाया है या फिर इसका खुद ब खुद निर्माण हुआ है। समय हम उसे मान सकते हैं जो ब्रह्मांड में घटनाएं घटित हो रही है। इस ब्रह्मांड में हर कोई चीज मोशन में है, लेकिन आप कहेंगे कि घर, पेड़ एटसेट्रा बहुत सी चीजें ऐसी है जो मोशन में नहीं है। माना दोस्तों कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये एब्सोल्यूट या फिर आप कह सकते हैं स्थिर सिर्फ अर्थ के पर्सपेक्टिव तक ही है। अगर आप अर्थ को देखें तो आप देखोगे कि पूरी अर्थ मूव कर रही है और उससे आगे कोई भी चीज जैसे कि सन और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी सभी मूव कर रही हैं। यही समय है। कोई भी चीज जब मूव करती है या फिर पुरानी होने के बाद मर जाती है उसे हम समय कह सकते हैं। समय को समझना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि समय हर जगह किसी न किसी चीज के रिलेटिव होता है। ये चेंज हो सकता है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जाना था कि समय कैसे लाइट की स्पीड के आसपास धीमा गुजरता है और 100% स्पीड के आसपास समय आखिर कैसे रुक जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्रेविटी के आसपास समय आखिर कैसे स्लो हो जाता है। तो इसे समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि ग्रेविटी क्या है और ये कैसे काम करती है। 17वीं सेंचुरी में जब आइजैक न्यूटन एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे, तब एक एप्पल उनके पास गिरा था। उस एप्पल ने उन्हें ये सोचने में मजबूर कर दिया था कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा। इनकी इसी सोच ने जन्म दिया ग्रेविटी को और उन्होंने कई कैलकुलेशन की और पता लगाया कि ग्रेविटी ही वही शक्तिशाली फोर्स है जो चांद को अर्थ के साथ बांधे हुए है और अर्थ और अदर प्लैनेट्स को सन के साथ। बट वो ये ना बता सके कि आखिर ग्रेविटी काम कैसे करती है। तभी आफ्टर 2 सेंचुरी एल्बर्ट आइंस्टाइन जो एक बैंक में क्लर्क थे, वे साइड बाय साइड अपनी साइंटिफिक रिसर्च को अंजाम दे रहे थे। उनका मानना था कि हर चीज की स्पीड की लिमिट होती है और लाइट की स्पीड की भी लिमिट है और उसकी स्पीड से ज्यादा कोई भी चीज ट्रेवल नहीं कर सकती। न्यूटन के अनुसार ग्रेविटी इंस्टेंटली काम करती है, यानी कि सन अगर अपने सोलर सिस्टम से गायब हो जाता है तो इसका असर अर्थ और बाकी प्लैनेट्स पर इमीडिएटली होगा। यही बात एल्बर्ट आइंस्टाइन को पसंद नहीं आई और उन्होंने काफ़ी कैलकुलेशन की और पता लगाया कि ग्रेविटी की वेव्स की स्पीड और लाइट की स्पीड बिल्कुल सेम है। तभी आफ्टर 10 साल बाद 1915 में उन्होंने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया कि ग्रेविटी और लाइट की स्पीड दोनों सेम है, यानी कि अगर सन 1 सेकंड में गायब हो गया तो उसकी ग्रेविटी का असर अर्थ पर 8 मिनट के बाद होगा, क्योंकि सन की लाइट को भी हमारी धरती तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। और इसके बाद उन्होंने स्पेस टाइम के बारे में बताया और बताया कि ग्रेविटी आखिर काम कैसे करती है। देखिए दोस्तों, ग्रेविटी एक ऐसा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो अपने आसपास की चीज़ों को अपनी ओर खींचता है। इसे समझने के लिए आपको स्पेस टाइम को समझना होगा। अब स्पेस टाइम क्या है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। स्पेस जो 3 डायमेंशनल है और टाइम जो 1 डायमेंशनल है, दोनों मिलकर बनाते 4th डायमेंशनल, जिसे हम कह सकते हैं स्पेस टाइम। आप दोस्तों स्पेस को एक चादर की तरह मान सकते हैं जिस पर अगर कोई भारी ऑब्जेक्ट रख दिया जाए जिसका मास ज्यादा हो तो स्पेस ज्यादा कर्व करेगा, और जिस पर हल्का ऑब्जेक्ट यानी कि मास जिसका कम हो तो वो कम कर्व करेगा, लेकिन करेगा जरूर। इसी कर्वेचर को हम कहते हैं स्पेस टाइम। सन जो हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में है, उसका मास और ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा है जिसने स्पेस टाइम को ज्यादा कर्व किया हुआ है, और उसी कर्वेचर उसी ऑर्बिट में जुपिटर, अर्थ एटसेट्रा सभी प्लैनेट सन की परिक्रमा कर रहे हैं। अब दोस्तों आप कहेंगे कि अगर ऐसा है तो हम सन से टकरा क्यों नहीं रहे। ऐसा इसलिए हमारी धरती ने अपने आप को उसी कर्वेचर उसी ऑर्बिट में बैलेंस किया हुआ है। इसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं जो कुछ इस तरह से काम करता है। क्या आपको पता है कि ग्रेविटी के कारण जो हमारी धरती के ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स घूम रहे हैं उनकी क्लॉक्स का टाइम हमारी धरती के मुकाबले कुछ नैनो सेकंड आगे हो जाता है, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस बहुत कम होता है और धरती पर ज्यादा, जिससे धरती पर समय थोड़ा स्लो गुजरता है। इसलिए बार बार हमें सैटेलाइट्स के टाइम को अपनी धरती के साथ मिलाना होता है। तो अब हम जानते हैं कि ग्रेविटी के आसपास टाइम आखिर कैसे स्लो हो जाता है। देखिए दोस्तों, अभी आपने देखा था कि स्पेस एक चादर की तरह है जिस पर अगर कोई भारी ऑब्जेक्ट रख दे तो वो कर्व करता है। मान लीजिए एक लाइट खाली स्पेस में ट्रेवल कर रही है जिसे अपनी मंजिल तक पहुंचने में नॉर्मल टाइम लग रहा है। वही लाइट अगर ऐसी जगह से जाएगी जहां ग्रेविटी ज्यादा होने के कारण स्पेस कर्व हो रहा हो तो उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने में पहले से ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि ग्रेविटी हर चीज को इफेक्ट करती है, लाइट को भी। इसलिए लाइट को उस स्पेस के उस कर्वेचर में सीधी जाने की बजाय घूम कर जाना होगा।
जिससे उसको अपनी मंजिल तक पहुंचने में पहले से ज़्यादा समय लगेगा और टाइम स्लो हो जाएगा। ग्रेविटी जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, लाइट को भी उतना ही ज़्यादा कर्व के अंदर से घूम कर जाना होगा, जिससे टाइम स्लो हो जाएगा। अब दोस्तों, ब्लैक होल जिसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि स्पेस में एक बहुत बड़ा होल कर देती है, जिसके कारण अगर लाइट उसके पास से गुजरेगी तो वो ग्रेविटी से बाहर ही नहीं निकल पाएगी, जिससे टाइम बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। ब्लैक होल की ग्रेविटी धरती की ग्रेविटी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए जब आप ब्लैक होल के आसपास 2 साल गुजार कर वापस धरती पर आओगे तो धरती पर दशकों साल बीत चुके होंगे, जिससे आप टाइम ट्रैवल कर सकोगे। पर अभी के लिए ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि ब्लैक होल हमारी धरती से हजारों लाइट ईयर्स दूर है। आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन आने वाले फ्यूचर में ये शायद मुमकिन हो पाए। अगर आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को शेयर भी करना, जिससे ये नॉलेज सभी तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर किसी दूसरे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।